हेलो फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ लेते हैं पॉलिटी, पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, लेकिन अच्छे से डीप में कभी रियलाइज नहीं किए होंगे कि पॉलिटी का मतलब क्या होता है। तो हम आपको फील कराएंगे और रियलाइज भी कराएंगे पॉलिटी का फुल फ्लेज। 10 मिनट का लेक्चर होगा, 10 से 12 मिनट का। मजा आएगा, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। जो आपने कभी नहीं सोचा वो हम आपको यहाँ पे रियलाइज कराएंगे। तो पॉलिटी का मतलब हम पहले समझते हैं। तो अगर हम डिक्शनरी के फॉर्म से चले, टर्म से चले, तो इसका मतलब हम देखते हैं कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, अब ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ये तो पॉलिटी का एक सेंटेंस में कहा जाए होता क्या, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इसको डिटेल्स में हम समझते हैं कि आखिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर इंडिया को लेते हैं, तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि इंडिया में किस तरह का गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक्चुअली थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट यहाँ पे यूज करूंगा, आप समझ लेना, मैं बोलता रहूंगा फेडरल। फिर कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी डेमोक्रेसी है। अब हम इस तीनों का मतलब समझते हैं अच्छे से, डिटेल से, कि आखिर फेडरल, पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेसी कैसे पता कैसे चलता है कि ये हमारे यहाँ फेडरल है या पार्लियामेंट्री है। तो हम देखते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर। तो किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी कंट्री का जब हम फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि वहां पे किस तरह का गवर्नमेंट है। तो जब हम फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम पाएंगे किसी कंट्री में वन गवर्नमेंट होता है, वन गवर्नमेंट होता है, और किसी कंट्री में टू गवर्नमेंट होता है, टू गवर्नमेंट होता है। अब वन गवर्नमेंट और टू गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है। वन गवर्नमेंट को पहले हम समझते हैं। तो वन गवर्नमेंट को हम पॉलिटी के टर्म में क्या कहते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमारा यूनिटरी है ये वन गवर्नमेंट। टू गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेडरल, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इससे मिटा दूं, फेडरल फॉर्म और यूनिटरी फॉर्म को हम यहाँ पे अच्छे से पहले देख लें और फिर आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर भी हम आपको यहाँ दिखाते हैं। तो हमने देखा कि वन गवर्नमेंट और एक टू गवर्नमेंट, ये हमारा क्या है, ये हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल कहते हैं इसको, और इसको हम यूनिटरी कहेंगे। ठीक है, अब यूनिटरी और फेडरल का मतलब क्या है, क्या आप समझेंगे क्या कि फेडरल क्या होता है। तो दो गवर्नमेंट, एक तो ये। अब मेन इसका क्या है, इसमें हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर होता है फेडरल में, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर का सेंस क्या है कि पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखते हैं। ठीक है, यूनिटी फॉर्म को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ पावर क्या कहेंगे इसको, कि यहाँ जो है पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, यानी पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो रहा है। तो हमको पॉलिटी का
एक चीज तो हमको पता चल गया कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम यहाँ कंक्लूजन फेडरल और यूनिटरी से हम एक कंक्लूजन यहाँ क्या निकाल लिए, हम एक कंक्लूजन निकाल लिए कि सेंट्रलाइज्ड है या फिर डिसेंट्रलाइज्ड है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, अब हम अगला देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। एक एग्जांपल में हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म में, तो एग्जांपल आप लिख सकते हैं। यूनिटरी में एग्जांपल है जैसे आपको चाइना है, चाइना और यूके है, और फेडरल में जो है एग्जांपल है हमारा इंडिया, अपना भारत, और यूएसए है ना, अमेरिका। तो अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल का मतलब क्या है और ये अपोजिट कैसे है दोनों से। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री इसके जस्ट अपोजिट होता है हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, और इंडिया में पार्लियामेंट्री है तो क्यों है, और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो क्यों है, और उसका मतलब क्या है अब डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर आते हैं इस गवर्नमेंट, तो इससे पहले हम एक बहुत फेमस फिलोसोफर के बारे में जिन्होंने कुछ कहा है उनके बारे में हम देखते हैं। तो एरिस्टोटल हमारे एक पॉलिटिकल फिलोसोफर रहे हैं। उनका कहना था कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल। अब मैन सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल कहने का सेंस क्या है कि मैन जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता है, आइसोलेशन में नहीं रह सकता है, कांट लिव इन आइसोलेशन। इसका मतलब क्या है कि मैन जो है प्रेफर करेगा ग्रुप में रहने का। इसलिए वो ये भी कहते थे कि दोज हु लिव अलोन इज आइदर अ बीस्ट और अ गॉड। तो जब हम ग्रुप में रहेंगे, सोशल एनिमल है, ग्रुप में रहेंगे, तो ग्रुप में रहने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्यों होता है, अब ग्रुप में है, सपोज दैट एक फैमिली है, फैमिली में 10 मेंबर हैं, ठीक है। अब 10 मेंबर हैं तो भाई 10 के 10 एक जैसे नहीं है। अब 10 मेंबर में से सबका अलग अलग कुछ चॉइस होगा, कपड़े का, फूडिंग का, है ना, क्लोथिंग का, फूडिंग का, या गेम प्ले। सपोज दैट बहुत सारे लोग कुछ बच्चे गेम खेलना चाहते हैं और कुछ लोग गाना भी सुनना चाहेंगे, तो कुछ दूसरा गाना सुनेंगे, या मूवी भी देखेंगे तो लड़ाई होती नहीं, ये नहीं, तो कुछ लोग क्रिकेट के फैन होते हैं। यानी कि मेन क्या है हमारा, अगर ग्रुप में रहेंगे तो ग्रुप में क्या होगा, डाइवर्सिटी होगा, डाइवर्सिटी ऑफ बिलीफ, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, ये सब। अब जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी अगर होगा तो इसमें अक्सर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। उस कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करने के लिए और अच्छे से एक पीसफुल सोसाइटी बनाने के लिए हमारे पास, या पीसफुल फैमिली बनाने के लिए एक गार्जियन का होना जरूरी है, गार्जियन का होना जरूरी है। तो गार्जियन एक घर का, एक फैमिली का जो गार्जियन होता है वो
कैसे सबको एक साथ रखता है, उसके लिए जरूरी क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले तो वो कुछ लॉ बनाता है भाई। कुछ फैमिली का सबका अपना लॉ होता है कि अगर हेड ऑफ द फैमिली है, गार्जियन है, तो वो ये कहेगा कि 10 बजे रात तक, अगर वो गार्जियन कह रहा है कि रात के 10 बजे तक बाहर से आ जाना है, यानी 10 बजे से पहले आपको घर। ये जो लॉ बनाया कि 10 बजे से पहले आ जाना है, मान लीजिए ये हमारा लॉ हो गया कि 10 बजे से पहले आना है। अब वो ये भी चेक करता है कि 10 बजे बच्चा आया या नहीं, बेटा मेरा आया या नहीं, तो उसको इन्फोर्स भी करता है। और फैमिली में कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए, झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट, तो उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी करता है। यानी कि सेम सिस्टम, ये जो गार्जियन है, ये सेम सिस्टम एक कंट्री लेवल पे देखा जाए तो हमारा एक लीडर होना चाहिए। लीडर यानी कि गवर्नमेंट एक कंट्री लेवल पे। अब लॉ मेकिंग जो गार्जियन या लीडर या गवर्नमेंट जो भी है, तो सेम कंसेप्ट है। लॉ बनाया, इसको हम कहेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कहेंगे लॉ मेकिंग बॉडी को। इन्फोर्स करना है लॉ को, तो उसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? इन्फोर्स करता है लॉ को। और ये रिजॉल्व कौन करता है? हमारा जुडिशियरी। यानी कि हमारे आपस के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जुडिशियरी हमारे पास है। अब ये जो है, यही चीज हमारा ये और जुडिशियरी, ये जो तीनों है, क्या है हमारा? एक यहाँ पे हमारा पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है, इसमें यही होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, इसमें भी होता है और प्रेसिडेंशियल में भी यही होता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेकिन अब हम इसको समझते हैं कि आखिर तीनों, जब पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों में ही तीनों चीज है, तो फिर एक दूसरे के एकदम अपोजिट कैसे हो जाए? तो अगर हम नजर डालते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पार्लियामेंट्री में और प्रेसिडेंशियल में, तो हम एक मेजर डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये अगर है, तो हम डिफरेंस देखते हैं ये कि जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज दैट ये लेजिस्लेचर है, ठीक। अब इस लेजिस्लेचर के अंदर में ही एग्जीक्यूटिव होता है। यानी कॉमन मैन भी समझता है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, और उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कुछ मंत्री बनते हैं और प्राइम मिनिस्टर, तो वो हमारे एग्जीक्यूटिव है। यानी मिनिस्टर जो है लॉ को इन्फोर्स करता है, और ब्यूरोक्रेट्स भी जो हैं वो भी लॉ को इन्फोर्स करते हैं। इस फिगर से हमको क्या पता चला कि एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इससे हमको ये पता चला। और जुडिशियरी जो है वो अलग होता है, सेपरेट होता है। अब देखिए, सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये दोनों तो हमारे यहाँ इलेक्ट होता है, या कहीं भी इलेक्ट होगा जहाँ पे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहेगा। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है, इसको हम इलेक्ट करते हैं। और जुडिशियरी जो है,
इसको हम एक एक्सपर्ट होना चाहिए फील्ड में, अपने एक्सपर्ट चाहिए हमें जुडिशियरी। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं लेजिस्लेचर ये हो गया, एग्जीक्यूटिव ये है, और जुडिशियरी ये है। यानी यहाँ तीनों जो है वो अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर देख रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर किसमें, किसके बीच में हम देख रहे हैं, सबके बीच में। यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो हम देख रहे थे पार्लियामेंट्री में, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर था, लेकिन यहाँ पे एकदम सेपरेट है। जिसके वजह से होता क्या है, हमारे पास एक कंक्लूजन निकल करके आ जाता है। वो हमारा कंक्लूजन क्या है कि रिलेशनशिप, यहाँ दूसरा, पहला तो हमने देखा था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरल से पता चला। दूसरा हमको पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल से मेन क्रक्स और या मेन पॉइंट हमें क्या मिला कि रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये चीज हमारे पास आया कंक्लूजन। अब हम लास्ट वाला देखते हैं कि लास्ट का क्या सिस्टम है। तो लास्ट में जब हम देखते हैं डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी को बहुत सारे लोगों ने समझा होगा, पढ़ा भी होगा। तो हम देखते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या इसके जस्ट अपोजिट कौन होता है, वो हमारा होता है मोनार्की। अब डेमोक्रेटिक और मोनार्की का मतलब समझते हैं अच्छे से डिटेल्स में। तो डेमोक्रेसी जब हम देखते हैं तो सब कोई कह सकता है इट इज अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। यानी कि पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट, पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट। इससे हमको क्या पता चला कि सोर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट हमको पता चला क्या है, वो है हमारा पीपल। यानी इंडिया में सोर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हम लोग हैं। गवर्नमेंट कर लीजिए, थोड़ा मजा आएगा कि गवर्नमेंट को हम लोग बनाते हैं। अब देखिए मोनार्की, मोनार्की में होता है क्या है कि यहाँ पे बेस्ड ऑन डिसेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन डिसेंट। बेस्ड ऑन डिसेंट का कहने का मतलब है कि इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड। अब इनहेरिटेड अगर कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे तो बता दे कि आपका जो है खानदानी चला आता है, जैसे फादर या मदर से पावर जो है वो चला जाता है सन या डॉटर के पास। तो ये हमारा डिसेंट के फॉर्म पे डिपेंड करता है मोनार्की, और डेमोक्रेसी पीपल पे। तो इससे हमको एक कंक्लूजन निकला गवर्नमेंट के बारे में कि सोर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे सोर्स ऑफ गवर्नमेंट पीपल है, और मोनार्की में देखे तो सोर्स ऑफ गवर्नमेंट डिसेंट है। यानी जब हम सबको एक जगह इकट्ठा करके जब हम देखते हैं, यहाँ पे हमको पता चला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या पता चला, तो तीन कंक्लूजन हमको मिला, तीन कंक्लूजन हम लोग को मिला। क्या क्या मिला तीन कंक्लूजन? पहला कंक्लूजन तो हमको फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट देखे थे जो इंडिया में है, उससे हमको पहला कंक्लूजन मिला कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह है, या सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन
सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। ठीक, ये पहला कंक्लूजन। दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा जब हम डिस्कस किए थे पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो हमें पता चला था रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये रिलेशनशिप हमें पता चला था। और तीसरा जो है वो हमें डेमोक्रेसी के बारे में जब हमने डिस्कस किया, तो इससे हमको कंक्लूजन निकल करके आया कि सोर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फाइनली पॉलिटी का मतलब हमको समझ आ गया। ये तीनों हम माइंड में रखेंगे और ये असल क्रक्स, इसका रियल एसेंस समझ आ गया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल। थैंक यू।